नमस्कार, मीरा रंडमान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ रज़िया बेगम। दोस्तों, हमारे द्वीप समूह में आए दिन मिनिस्टर्स का जो दौरा होता है वो हमेशा लगा रहता है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हो। और हमारा जो द्वीप समूह है कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इलेक्शन के वक्त काफ़ी गर्मा गर्मी होती है और सेंट्रल से भी अगर देखें तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के कई नेताएं, कई उनके कार्यकर्ता जो है हमारे द्वीप समूह आए दिन विज़िट करते रहते हैं अपने अपने पार्टियों को प्रमोट करने के लिए। तो आज ऐसा नया क्या है, आप भी सोच रहे होंगे। देखिए, 2023 अब दूर नहीं है। आने वाले लोकसभा इलेक्शन को लेकर काफ़ी गर्माहट चल रही है हमारे द्वीप समूह में। हालांकि अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है थोड़ा सा साइलेंट बैठे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आपको गर्माहट दिखाई देगी। लोग उठेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने खेल में लग जाएंगे कि किसे जीतना है, किसे हराना है, किस तरह से जीतना है। जैसा कि हमेशा चलता ही रहता है, हम और आप सभी जानते हैं, आप भली भांति जानते हैं इलेक्शन के वक्त क्या क्या होता है। चलिए, हम इलेक्शन तक नहीं जाते हैं, उसके लिए हम किसी और दिन को चुनते हैं। आज हम यहाँ पर क्यों हैं, आप यही सोच रहे होंगे। देखिए, आज के दिन में जो है, अगर आज का जो 26 फरवरी है आज, तो आज के दिन में एक दिन के दौरे के लिए हमारे द्वीप समूह में 2 मिनिस्टर्स आए हैं। एक है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत। बाकायदा हम अपने स्क्रीन पे दिखा देंगे इन 2 मिनिस्टर्स का जो अराइवल है आज के डेली टेलीग्राम में छपा हुआ है। और दूसरे जो मिनिस्टर है वो है ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। ये 2 मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं। नेशनल सेमिनार है डिबेट में, तो इसे अटेंड करने के लिए एक दिन के दौरे में ये मिनिस्टर्स आए हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है। हम आपके सामने ये कौन सा नया चीज़ बता रहे हैं। आप में से कई लोग आज के अखबार में देख भी चुके होंगे कि 2 मिनिस्टर यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर विज़िट करे हैं। तो हमारा आपसे मुखातिब होने का रीज़न कुछ और ही है। देखिए, जब मिनिस्टर्स यहाँ पर विज़िट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आम जनता को कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। हम जब अखबार देख रहे थे आज का, तो हमने देखा है कि डॉक्टर राजकुमार रंजन, इनका जो विज़िट है ये नेशनल सेमिनार, जो ऑनरेबल मिनिस्टर है ये अटेंड करेंगे नेशनल सेमिनार। और इसके बाद इनका दौरा है, ये जाएंगे माउंट मणिपुर। माउंट हैरियट से ही हम बाकायदा इसे जानते हैं भली भांति। आज भी माउंट हैरियट ही इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाम बदल गया है, तो हमें जो नया नाम है वो इस्तेमाल करना होगा। तो माउंट हैरियट जो कि बदल कर माउंट मणिपुर हो गया है। तो डॉक्टर राजकुमार रंजन जी का जो है दौरा है माउंट मणिपुर में। नेशनल सेमिनार ख़त्म होने के बाद 10:30 बजे वो था, तो वो ख़त्म होने के बाद वो गए होंगे माउंट मणिपुर। करीब 2 बजे का वक्त होगा और उसके बाद उनका जो है विज़िट है नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल में। शाम को लाइट एंड साउंड प्रोग्राम देखेंगे और कल के दिन यानी कि 27 फरवरी को वो वापस रिटर्न चले जाएंगे। तो आखिर इसमें नया क्या है। आप भी ये सोच रहे हैं कि हम ये क्यों बता रहे हैं, हमने तो ये सारी चीज़ें पढ़ ली है आज के अखबार में। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज जो डॉक्टर रंजन जो गए हैं माउंट मणिपुर, इससे आम जनता को दिक्कत हुई है। देखिए, 2 बजे का वक्त था। डीएसएस का जो वेसल होता है ये आम जनता के लिए होता है। तो आज जो है 2 बजे के वक्त एमवी पिलो भाभी सिर्फ 3 गाड़ियां लेकर चाटम से बम्बू फ्लैट के लिए रवाना हुई। ये 3 गाड़ियां क्या थी? 2 कारें थी, एक एम्बुलेंस था। और इसमें कौन थे? बाकायदा इसमें जो है हमारे मिनिस्टर साहब थे। कितने मिनिस्टर थे ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो अखबार में छपा है इस हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं पे भी डॉक्टर प्रमोद सावंत का जो है माउंट मणिपुर के विज़िट के बारे में यहाँ दिया नहीं गया है। सिर्फ डॉक्टर राजकुमार रंजन के विज़िट का जो है बताया गया है। तो फिलहाल हम डॉक्टर रंजन तक ही रहते हैं और लग रहा है कि ये गए हैं। तो 3 गाड़ियाँ थी, एक एम्बुलेंस और 2 गाड़ियाँ। उसमें मिनिस्टर साहब रहेंगे, उनके सिक्योरिटी रहेंगे, उनके गाड़ियाँ रहेंगी और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफकोर्स कुछ ऑफिसर्स रहेंगे। तो बाकायदा इस व्हीकल फेरी में गए हैं, बम्बू फ्लैट में उतरे हैं और वहाँ पे पुलिस का एज़ यूजुअल जमावड़ा था और उनको पायलटिंग करते हुए माउंट मणिपुर लेकर गए हैं। देखिए, 2 बजे के वक्त काफ़ी गर्मी होती है। लोग जो है परेशान होते हैं कब जल्द बोट मिले, कब वो अपने घर को पहुंच पाए।
और आज भी कुछ ऐसा हुआ। कई बुज़ुर्ग थे, कहीं महिलाएं थे, कहीं बच्चे थे जो चाटम जेट्टी में खड़े हुए थे। टू व्हीलर्स है, फोर व्हीलर्स है, गाड़ियां खड़ी हुई थी, लोग घर जाना चाह रहे थे, परेशान थे, लेकिन उन्हें वहां रोककर इतने बड़े व्हीकल फ्री में सिर्फ 3 गाड़ियों को लेकर रवाना हुई है। हमसे कुछ लोग बात करें, उनका कहना ये था कि चाटम सॉमिल के वहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग को उतारा गया। जो ऑटो वाले हैं उन लोगों ने कुछ बुज़ुर्ग को वहीं पे उतार दिया और कहा कि सिक्योरिटी रीज़न से हम आपको जेट्टी के पास तक नहीं ले जा सकते क्योंकि मिनिस्टर का दौरा है। देखिए किस तरह से परेशानियां आम पब्लिक, आम जनता फेस कर रही है आए दिन। ये जो मिनिस्टर्स है इन्हें हम पब्लिक ही, आम जनता ही चुनकर लाती है, तो इतनी दिक्कत क्यों होती है इन्हें पब्लिक के साथ ट्रैवल करने में? सिक्योरिटी इश्यूज़ है, ऐसा लग रहा है क्या आपको? देखिए हम अगर सिक्योरिटी इश्यूज़ की बात करें और अगर हम इसमें डीपली जाए तो हमारे द्वीप समूह में जो चाटम से बम्बू फ्लैट या फिनिक्स बे जेट्टी से होप टाउन जेट्टी या बम्बू फ्लैट जेट्टी के लिए जो बोटें चलती है, क्या वहाँ पे किसी भी तरह की सिक्योरिटी चेकिंग होती है? अगर हम सिक्योरिटी की बात करने जाए तो बहुत सारे चीज़ें निकल कर आएंगे, लेकिन उसके लिए हम किसी और दिन को चुनते हैं। फ़िलहाल हम चाटम बम्बू फ्लैट में मिनिस्टर का जो आज का दौरा है यहीं पर ठहरते हैं। देखिए आज का जो दिन था, यहाँ 2 बजे के वक्त काफ़ी जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो अस्पताल जाकर वापस आ रहे थे, इन्हें शिकायत है, ये परेशान थे, ये उस धूप में, जैसे कि आप भली भांति जानते हैं कि चाटम में कहीं पे भी कोई सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, कहीं पे भी लोग ज़्यादा अगर भीड़ है वो कहीं बैठना चाहे, रेस्ट करना चाहे कि बोट आने में समय लग रहा है, हम थोड़ी देर बैठ जाए, थोड़ी थकान दूर कर ले, इसकी भी अधिक फैसिलिटीज़ नहीं है। उन्हें उसी धूप में वहीं पे खड़ी रहनी पड़ती है। जो शेड है वो क्या हाल में है, कितनी साफ़ सफाई है आसपास में, ये आप भी भली भांति जानते हैं। चलिए डीएसएस को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि डीएसएस को जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो वही करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डीएसएस की। डीएसएस का जो बोट है वो एक्चुअली में किसके लिए है? आप सभी जानते हैं, आम जनता के लिए है, बम्बू फ्लैट और उसके एडजेसेंट वहाँ के और बाकी इलाकों के पब्लिक के लिए है। जो टूरिस्ट है ये भी इस्तेमाल करते हैं, आम पब्लिक भी इस्तेमाल करते हैं। माउंट हेरियट जाने का 2 ही रास्ता है, या तो आप बाई बोट जा सकते हैं या बाई रोड जा सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिस्टर ने चूज़ किया कि वो बाई बोट जाएंगे, तो आम पब्लिक को साथ में ले जाने में आखिरकार इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्या इतना सिक्योरिटी इशू है? और हमारे द्वीप समूह में जो आए दिन आम जनता जो ट्रैवल करती है, हज़ारों की तादाद में बम्बू फ्लैट चाटम और बम्बू फ्लैट टू फिनिक्स बे जेट्टी या बम्बू फ्लैट या चाटम टू डंडस पॉइंट जेट्टी का जो सफ़र होता है, जो आम जनता आए दिन जो सफ़र करते हैं, इसमें कितनी सिक्योरिटी इश्यूज़ है? क्या आए दिन चेकिंग होती है? क्या जेट्टी में ऐसा कुछ रखा गया है जिससे कि उनके बैग्स को चेक किया जाए, उनके सिक्योरिटी थ्रेट लग नहीं रहा है? जब आम पब्लिक के ट्रैवल के वक्त कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होती है तो मिनिस्टर्स आने पे इतनी सिक्योरिटी की दिक्कत, इतनी डर क्यों होती है? देखिए इन मिनिस्टर्स को आम जनता ही चुन कर लाती है, ये आम जनता के ही सेवक है, लेकिन कहीं ना कहीं मिनिस्टर बन जाने के बाद, इलेक्शन में जीत जाने के बाद इन्हीं आम जनता के साथ मिलने में, उनसे बात करने में, उनके साथ ट्रैवल करने में इन्हें अनसेफ फील होता है। आखिरकार ऐसा क्यों? देखिए आज अगर हम डीएसएस की बात करें, हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं डीएसएस को, जिस तरह से एसीसी अफ्लोट से इंस्ट्रक्शन आएगी वो वैसा ही करेंगे, लेकिन बम्बू फ्लैट से चाटम हो या चाटम से बम्बू फ्लैट, ये जो एक वक्त का ट्रिप था आज का, जिसमें सिर्फ 3 गाड़ियां गई और बाकी सारे के सारे पैसेंजर्स चाटम में खड़े रहे, तो ऐसा तो नहीं है कि एमवी पिलो भाभी आज जो है चाटम से बम्बू फ्लैट जाते वक्त डीजल की जगह पानी डालकर उसको लेकर गए, ऐसा तो नहीं है। देखिए आए दिन अगर हम देखें तो ये जो है एक दिन का जो ट्रिप होता है ये डिपेंड होता है कि कितने ट्रिप कर रहे हैं। तो डीएसएस के जो वेसल्स है, जो व्हीकल फेरी है, फेरीज़ है, ये आए दिन 700 से 800 लीटर तेल की कंजम्पशन होती है।
ये डिपेंड होता है, ऐसा नहीं कि 4 बोट चले और 800 से 700 से 800 जो है तेल कंजम्पशन हुआ, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड होता है कि एक ये जो बोट्स है, ये जो पैसेंजर बोट्स है या फेरी बोट्स है, व्हीकल फेरी बोट्स है, ये आखिरकार कितने ट्रिप कर रही है। तो अगर एक रफली हमने जब पता किया, हमें अंदाज़ा मिला है कि कम से कम 700 से 800 जो है लीटर तेल ट्रिप के हिसाब से एक दिन में खर्च होता है। तो आखिरकार जो खर्च तेल का जो कंजम्पशन है 700 से 800, जब अगर ये कंजम्पशन आम पब्लिक के लिए होता है तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये कंजम्पशन आज एक ट्रिप का जो है बर्बाद हुआ है, सिर्फ एक मिनिस्टर या 2 मिनिस्टर को यहाँ से चाटम से माउंट मैनीपुर ले जाने के लिए हुआ है। अगर हम बात करें तो ये जो DSS के वेसल्स है, ये पैसेंजर वेसल्स है, ये आम पब्लिक के लिए है। यहाँ पे कई सारे प्राइवेट शिप्स है, प्राइवेट बोट्स हैं। अगर किसी भी मिनिस्टर को जाना चाहे तो वो ऑफकोर्स प्राइवेट शिपों का इस्तेमाल करे। क्यों आम जनता को हरास किया जाता है कि वो 2 बजे की जगह वो 3 बजे के बोट में घर जाए, या 2:40 या 2:30 बजे अगर कोई बोट अवेलेबल है तो उस हिसाब से घर जाए, और बेवजह उनका आधा से 1 घंटा चातम जट्टी में खड़े हुए बर्बाद हो। आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई भी मिनिस्टर जब हमारे द्वीप समूह में विज़िट करते हैं तो वो आए, ज़रूर आए, वो घूमे फिरे। हमारा द्वीप समूह है ही इतना खूबसूरत कि वो आए, यहाँ का दौरा करें, यहाँ विज़िट करें। जिस चीज़ों की कमी है, डेवलपमेंट किस किस एंगल से होना चाहिए, थोड़ा उस पर भी नज़र डालें, और प्राइवेट जो शिप्स है उसका इस्तेमाल करें जब भी उन्हें चाहे माउंट एरियर जाना हो या कहीं पे भी जाना हो। उनकी या उन्हें इतनी हिम्मत होनी चाहिए, या वो इतनी तो इनिशिएटिव ले कि हम खाली बोट में क्यों जाए, पब्लिक खड़ी है वो भी साथ चले। आखिर इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन ऐसा होता नहीं है। पब्लिक जो है खड़ी की खड़ी रह जाती है, और मिनिस्टर्स जो भी आते हैं, जो भी VIPs विज़िट करते हैं, वो अपने आराम से दौरा करके चले जाते हैं और आम जनता ही हरास होती है। आज जो भी लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे थे, जो भी परेशान हो रहे थे, जो महिलाएं थे, जो बुज़ुर्ग थे, जो बच्चे थे, इनसे हमने जब बात की तो वो अपनी परेशानियां शेयर कर रहे थे। आखिरकार जिम्मेदार इन सब चीज़ों के लिए हम ठहराए तो किसे ठहराए, और बताएं तो किसे बताएं? आखिर इसकी जवाबदेही कौन करेगा? कोई है जो जवाब दे सके? कोई है जो इसकी जिम्मेदारी ले सके? कोई है जो ये कह सके कि हाँ गलत हो रहा है, गलत होता है? क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हमारे द्वीप समूह के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये बोलने के लिए रेडी हो? मुझे नहीं लग रहा कोई भी हो, क्योंकि जिस तरह से आज का दौर है, कोई भी सामने आकर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है सब चुपचाप रहते हुए अपनी रोटी सेकने में बिजी है। तो कुछ ऐसे ही विषयों को लेकर आने वाले दिनों में हम आपसे फिर से जुड़ते हैं। आप ही फैसला कीजिए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और आने वाले इलेक्शन में क्या क्या होने वाला है। तो हमारे साथ आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।